आज का जो हमारा विषय है ये एकदम सब्जेक्ट मैटर से हटकर है और इसको हम जो है अनुभूत योगों का विषय कहते हैं। जन्म कुंडली में अलग अलग ग्रहों के प्रभाव से, चाहे चंद्रमा हो, चाहे सूर्य हो या ग्रहों की स्थिति हो, अलग अलग प्रकार के योग बनते हैं। और जब आप जन्म कुंडली का आकलन करो तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि इस कुंडली में क्या योग है, तो उससे आप तुरंत जो है उसको आपको फल कथन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे चंद्रमा के दोनों और अक्सर कॉमन सा योग है, लोग कहते हैं केंद्रम योग बन जाता है। लेकिन सवाल यह है कि खाली दोनों और ग्रह नहीं होने से ही केंद्र योग नहीं बनता, उसका वो मतलब परिहार भी होता है। अब चंद्रमा जैसे लगन में पड़ा हुआ और केंद्र में आ गया तो केंद्रम योग जो है वो भंग हो जाता है। हाँ, तो इस तरह की कुछ योगों की चर्चा जो है मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बताता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ गोल योग। गोल योग का मतलब ये होता है कि जब सारे ग्रह एक राशि में आ जाएं तो गोल योग होता है। यानी 12 राशियाँ हैं, 12 स्थान हैं, बिल्कुल जी। सारे एक में आ जाएं। हालांकि ऐसा होता बहुत कम है, बहुत ही कम होता है। एक ही राशि में एक ही राशि में सारे ग्रह, कई बार 4-5 आ जाते हैं जी वैसे। हाँ, वो तो एक बात अलग है। अच्छा। वो आगे योग अलग है। अच्छा। हम तो कह रहे हैं कि 12 जो है 9 के 9 ग्रह सारे एक में ही आ गए। हाँ, कभी भी नहीं आ सकते। राहु और केतु तो सामने रहेंगे। और इस योग वाला व्यक्ति पाखंडी होता है, निर्धन होता है, समाज से बहिष्कृत यानी बाहर निकाला गया, सोसाइटी से, माता पिता के सुख से वंचित और धनहीन और हेल्थ वाइज बिल्कुल डिप्रेस्ड होता है। तो ये होता है गोल योग। इसमें यह भी हो सकता है कि 9 की जगह 8 आ जाएं, केतु चलो सामने आ जाए, बाकी बड़े हों। तो ऐसे आदमी की लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई इसको पेरेंट्स का सुख नहीं है, व्यापार का सुख नहीं है, सोसाइटी का सुख नहीं है। नाम ही गोल योग है तो सब कुछ गोल ही पड़ा है यहाँ तो। देन बोलते हैं कि युग योग। युग मतलब इकट्ठा होना, जुड़ना। यदि 2 राशियों में ही 7 ग्रहों की स्थिति हो, पहले तो एक की बात आई, 2 राशियों में ग्रह की स्थिति हो तो युग नामक योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति कहता है निर्लज, हिंसक, पुत्र नहीं होगा, नॉन रिलीजियस होगा, अनाचारी होगा, अपने दिमाग से काम नहीं करेगा, पाखंडी होगा, माता पिता को कष्ट देने वाला होगा और उसकी बॉडी जो है वो अस्वस्थ होगी। भागवत में एक चर्चा आती है धुंधुकारी की, जो कि धुंधली का पुत्र था। तो आत्मदेव एक महात्मा थे, उनके यहाँ पुत्र नहीं हो रहा था, तो उन्होंने बड़ी जतन से जो है साधु महात्माओं से करके पुत्र लिया। उन्होंने मना भी किया कि आपके यहाँ पुत्र का योग नहीं है, लेकिन वो माना नहीं। कहता नहीं जी, पुत्र तो मुझे चाहिए, बुढ़ापे में कोई तो मेरा नाम करने वाला हो। अब ये नहीं लोगों को पता कि बुढ़ापे में पुत्र आपका नाम करेगा या नहीं करेगा, या आपका जीना भी हराम कर देगा, ये नहीं पता। तो आत्मदेव के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसको संतों ने प्रसाद दिया, बीवी उसकी दुराचारी थी, उसने प्रसाद को है गऊ को खिला दिया और अपनी बहन से झूठ बोल के एक बच्चा उससे गोद ले लिया। आत्मदेव को झूठ बोल दिया कि ये पुत्र उत्पन्न हुआ है। अब इधर क्या हुआ कि गऊ को जो प्रसाद खिलाया था उससे भी एक बच्चा उत्पन्न हुआ, बछड़ा हो गया, क्योंकि संत महात्मा का आशीर्वाद था। वो इसमें विश्वास ही नहीं करती थी कि क्या हो गया, संत ने प्रसाद दिया, फेंक दो, गऊ को खिला दिया। अब रिजल्ट ये हुआ कि जो बच्चा उसके घर में आया वो तो एक नंबर का दुराचारी, कपटी, लंपट बन गया और उसका नाम था धुंधकारी। और जो बच्चा उस गऊ के गर्भ से हुआ, बछड़ा आया, वो था, उसका नाम जो है गोकर्ण था। वो एक बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, एक्चुअली संतों का आशीर्वाद तो वो था। तो वो अगर धुंधली उसको अगर गर्भ में धारण करती तो इतिहास कुछ और ही होता भागवत का। लेकिन बात वो है कि अपनी मनमानी जब स्त्री करती है तो ये रिजल्ट मिला। इसी तरह की मनमानी दिति ने की थी। दिति, हाँ, दिति और अदिति 2 थी। तो जो है दिति दैत्यों की माँ थी, अदिति तो देवताओं की, हाँ, कश्यप की वाइफ थी, दोनों कश्यप की वाइफ। हाँ, तो उस दिति ने भी शाम के समय, गोधूली बेला के समय दुराचार करने के लिए अपने पति को कहा। उसके पति ने कहा कि सुबह के और शाम के संधि काल के समय में ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए, बट वो मानी नहीं। एज ए रिजल्ट कश्यप ने उसको ब्लेस कर दिया कि ठीक है, तेरे यहाँ पुत्र होगा, ऐसा पुत्र होगा जो बड़ा वो होगा, नाम करेगा। ये बात जब
पता लगी इंद्र को, तो इंद्र ने उसके जाके गर्भ, मैंने आपको बताई थी, जाके उसके 7 टुकड़े कर दिए अच्छा। उस गर्भ के। 100 साल तक उस गर्भ को, दिति को पेट में रखना पड़ा। इंद्र ने उसके 7 टुकड़े कर दिए। उन 7 ने फिर इंद्र से प्रार्थना करी कि हमें क्यों मारते हो, हम तो आप जैसा कहोगे वैसा ही काम करेंगे। तो इंद्र ने 7 उनके टुकड़े और कर दिए। 7 × 7 49 टुकड़े हो गए गर्भ के अंदर ही। अच्छा। और वही 49 टुकड़े जो बने 49 मारुत बने, जिसको हवा कहते हैं। मतलब मंद, समीर, स्निग्ध, ये हवाएं जो चलती है ना हाँ जी, अच्छा। गगन में, इनके भी नाम है? इनके नाम हैं। ये वही 49 पुत्र हैं, दिति वाले पुत्र हैं ये, अच्छा। जिनके गर्भ में टुकड़े कर दिए गए थे। ठीक है। ये इंद्र ने किए थे ताकि ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं हो, और ऐसा, क्योंकि वो बच्चा तो राक्षस प्रकृति का होता, अच्छा। हाँ। और वो इंद्र का नाश कर देता सिंहासन को, देवताओं को। इसलिए वो गर्भ पैदा होने नहीं दिया, और ये 49 मारुत के शक्ति रूप बांट में, दी उसकी। हाँ, शक्ति बांट दी उसने। तो इसलिए कहते हैं कि मतलब आपका अनाचारी बेटा हो, अविवेकी बेटा हो, इससे अच्छा हो तो ना हो। अब आत्मदेव का बुढ़ापा इतना खराब हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। तो बात तो योगों की चल रही है, ये बीच में एक पुरानी कथा आ जाती है। तो युग योग का मतलब दोनों, सारे के सारे ग्रह 2 राशियों। अब तीसरी बात आ गई 3 राशियों की। सारे ग्रह 3 राशियों में, इसको कहते हैं शूल योग। शूल योग का मतलब ये होता है कि इसमें जातक लेने वाला, जन्म लेने वाला जातक जो है शूर होता है, युद्ध में विजयी होता है, हिंसक होता है, निंदित कामों को करने वाला होता है, तीक्ष्ण स्वभाव का होता है, आलसी भी होता है, निर्बल भी होता है, अन्य लोगों के मन में कांटे की भांति चुभता रहता है। ऐसा व्यक्ति राज्य कर्मचारी भी बनता है। तो 3 राशियों में 7 ग्रह हों तो ये हो गया शूल योग। देन बात करते हैं 4 राशियों की। 4 राशियों में अगर सारे 7 ग्रह स्थित हो जाएं, ग्रह वैसे तो 9 होते हैं, 2 छाया ग्रह होते हैं, इसलिए इनको 7 ही गिनते हैं। इसको बोलते हैं केदार योग। ये बहुत कुंडलियों में मिलता है, बड़ा पॉपुलर योग है ये। केदार योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति तीक्ष्ण स्वभाव का होता है, युद्ध में विजयी होता है, राज्य कर्मचारी होता है, लेकिन प्रकृति देखें तो ये आलसी भी होता है, निर्धन भी होता है और हिंसक भी होता है। तो ये 4 राशियाँ याद रखनी है केदार योग। उनको ये 2 को नहीं गिन रहे, दो ग्रहों को एक बार ये योगों में, राहु और केतु को नहीं गिन रहे ना अभी? ना, ये 7 को ही गिनते हैं। वो तो छाया ग्रह है ना। अच्छा है मतलब। अब बात आती है 5 राशियों की। अगर 5 राशियों में 7 ग्रहों की स्थिति आ जाए तो इसको पाश योग बोलते हैं। पाश मीन्स बंधना, बंध जाना। जैसे सांप जकड़ लेता है ना इसको, चंदन के पेड़ को जकड़े रहता है, वो पाश है। तो 5 राशियों में पाश नाम का योग होता है। इसमें जन्म लेने वाला व्यक्ति प्रपंची, दीन आकृति वाला, दानी, व्यर्थ बोलने वाला, और अनेक प्रकार के बंधन उसे जकड़े रहते हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो है वो सीआईडी का काम बहुत बढ़िया करता है, गुप्तचर पुलिस का काम हो गया, सेना का हो गया, जेल विभाग का काम हो गया, ऐसे कामों में उसकी मास्टरी होती है। ऐसे योग वाले जातक का परिवार बहुत बड़ा होता है, और उसके पालन पोषण में ही उसकी सारी उम्र निकल जाती है। एक्चुअली वो जकड़ा रहता है बंधनों में, तो उनको पालते पालते जो है ना उसका एक जो है वो टाइम निकल जाता है। छठा योग बड़ा इम्पोर्टेंट है, दामिनी योग बोलते हैं। 6 राशियाँ 7 ग्रहों में बांट दी गई, 6 एक आ गया। ये एक में 2 होंगे, बाकी हाँ अलग अलग। हाँ, तो इसको दामिनी योग या दाम नामक योग होता है। ये दाम क्या होता है? जैसे कृष्ण जी ने 2 पेड़ों को बांध दिया था दाम से, वहाँ पे इससे भी कथा आती है कि बचपन में कथा आती है। तो बांध दिया था, पर बाद में वो जो है गिर गए थे, और गिरने से उनका उद्धार हो गया था दोनों पेड़ों का। तो वो दाम था एक, उसी कारण इनका नाम दामोदर भी पड़ा है। कृष्ण जी का एक नाम दामोदर है, तो इसी कारण था इन्होंने उन दोनों पेड़ों को बांध दिया था खेलते खेलते। इस योग वाला जातक धन, रत्न, पुत्र आदि से परिपूर्ण होता है। ये अच्छा योग माना गया। परोपकारी होता है, ऐश्वर्य वाला होता है, विद्वान होता है, उदार होता है, सुखी होता है, शीलवान होता है, क्रोधी भी होता है, लेकिन रेप्यूटेड होता है। ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी बड़े कामयाब होते हैं, दामिनी योग वाले। देन बात करते हैं कि 7 ग्रह हैं और 7 ही राशियों में आ गए, एक राशि पे बैठ। तो ये बन गई वीणा, बड़ी अच्छी जानकार बजेगी, 7 सुर हो गए। इस योग वाला जातक संगीतज्ञ, गीत वाद्य से स्नेह करने वाला, शास्त्रज्ञ, सब कामों में कुशल, धनी, लोगों का पोषण करने वाला, पॉलिटिशियंस, लीडरशिप देने वाला, और सर्व सुख संपन्न होता है। अब बात करते हैं एक नया योग है रज्जु योग। यदि सभी ग्रह चर राशियों में स्थित हों तो रज्जु योग होता है। 1 4 7 1 4 7 10 ये रज्जु योग हो गया।
इस योग वाला जातक बड़ा सुंदर होता है, ब्राह्मणशील होता है, उत्साही होता है, फौरन भी जाता है, स्वभाव थोड़ा इसका दुष्ट होता है और स्थान परिवर्तन जितनी बार करेगा उतनी बार इसकी प्रोग्रेस होती है। तो ये हो गया रज्जु योग। तो मैंने आपको बताया ना कि चर, फिर स्थिर, फिर दी स्वभाव। ठीक है जी। तो चर की बात हो गई, अब स्थिर की बात करता हूँ मैं। चारों ग्रह अगर स्थिर राशि में आ जाए तो कौन सा योग होगा? तो चारों ग्रह कहते हैं अगर स्थिर राशि में आ जाए तो इससे बनता है मूसल योग। हाँ, इस योग वाला जातक भी ज्ञानी, धन धान्य से और पुत्रों से युक्त होता है, सुप्रसिद्ध होता है, राजा मान्य होता है, राजा का आश्रित होता है और एमएलए भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है अगर चारों ग्रह स्थिर राशि में हो जाए तो। और चारों ग्रह अगर द्विस्वभाव राशि में आ जाए तो नल योग। हाँ, मतलब याद रखना है, पहला रज्जु योग आ गया, दूसरा आपका मूसल योग आ गया और तीसरा नल योग आ गया। ये द्विस्वभाव राशियाँ हो गई। द्विस्वभाव राशियाँ कौन कौन सी हैं आपकी? जी मिथुन 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12। फॉर्मूला तो सीधे सीधे। हाँ, इस योग में जन्म लेने वाला जातक जो है वो स्टोन्स का काम भी करता है, पैसे को इकट्ठा करता है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और रिलीजियस बहुत होता है, दान दक्षिणा बहुत करता है, देवताओं का मेडिटेशन बहुत करता है। देन राज दरबार में बड़ा पॉपुलर होता है और दांव पेच इसको सारे आते हैं, सर्वगुण संपन्न होता है, तो वो सब काम करने में। एक और बहुत पॉपुलर योग आता है गज केसरी योग। लगन अथवा चंद्रमा से यदि गुरु केंद्र में हो या केवल शुभ ग्रहों के दृष्ट या युत हो तो इसको गज केसरी योग बोलते हैं। गज केसरी वाले अक्सर मैंने देखा है गुरु चंद्रमा के, उसके कारण ये बैंकिंग में बड़े कामयाब होते हैं, बैंकिंग क्षेत्र के अंदर इसमें कामयाब होते हैं लोग। और कभी भी आपको बैंक वालों की कुंडलियाँ देखनी हो तो आप उसको गज केसरी योग को जरूर ढूंढिएगा। अब एक नया योग है सुनफा योग। जन्म कुंडली में चंद्रमा से दूसरे स्थान में सूर्य के अतिरिक्त कोई ग्रह ना हो तो सुनफा योग होता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा से दूसरे स्थान में, ठीक है, सूर्य के अतिरिक्त कोई ग्रह ना हो तो, अच्छा जी, ये सुनफा हो गया। अगर सूर्य के अतिरिक्त कोई ना हो तो, हाँ, बस चंद्र के आगे सीधा सूर्य पड़ा है तो सुनफा हो गया, सीधी सी बात है। ठीक है। और यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा से 12वें स्थान पर सूर्य पड़ा है, ठीक है, यानी ये लगन है, एक घर पहले इधर सुनफा हो गया सेकंड में और 12वें में अनफा योग हो गया। ठीक है, ये याद रखने का फार्मूला है, सुनफा और अनफा है ना। ये अनफा योग हो गया कि चंद्रमा से 12वें घर में सूर्य के अतिरिक्त कोई घर ना तो। हाँ, तो चंद्रमा के दोनों ओर, एक तो दोनों ओर खाली हो गया तो केमद्रुम हो गया, और एक राइट इधर साइड में आपका जो आ गया, राइट साइड में अनफा बनेगा और लेफ्ट साइड में आपका राइट साइड में आपका सुनफा बनेगा और लेफ्ट साइड में अनफा योग बन जाएगा सूर्य हो तो। ये तीनों याद करने का एक आपका फार्मूला आ जाएगा। देन चंद्रमा से दूसरे और 12वें स्थान में कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग बनता है, ये मैंने आपको बताया ही है। केमद्रुम वाला योग जातक स्त्री पुत्रहीन, कुटुंबियों के सुख से रहित, घटिया आचार विचार वाला, व्यर्थ बोलने वाला, नीच, निर्धन, विदेश में रहने वाला, कुरूप, ये जितनी चीज़ें लिखी हैं ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ये इन्होंने क्या किया है, केंद्र दोस्तों बहुत पाया जाता है। इन्होंने तो मतलब उठा के ना वहाँ से टेक्स्ट पुरानी किताबों से उठा के संस्कृत के शब्द को ऐसे कैसे इसको रख दिया, इन पे आगे रिसर्च नहीं की, इन्होंने एज इट इज नकल उतार के रख दी। एक्चुअल में केमद्रुम की क्या स्थिति है वो मैं आपको बताता हूँ कि केमद्रुम भंग कैसे होता है और क्या योग होता है। यदि चंद्रमा केंद्र में हो अथवा किसी अन्य ग्रह से युक्त हो तो केमद्रुम योग का शुभ फल खत्म हो जाता है। ये अभी आपको मैं बता रहा हूँ। चंद्रमा केंद्र में हो तो सेंटर में आ गया तो उसका दोष लगेगा ही नहीं केमद्रुम का। और वैसे भी अगर केंद्रुम हो भी तो इतना ज़्यादा तो होता है, बाकी ग्रहों का फल भी देखना फिर चंद्रमा पर सभी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो केमद्रुम योग का शुभ फल नहीं होता। फिर चंद्रमा पूर्ण बली हो तो मान लो पूर्णिमा को, तो भी केमद्रुम जो है योग वो भंग हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें भी साथ में देखनी जरूरी है ऐसी भविष्यवाणी करने से पहले। सही बात। खाली देखते ही केमद्रुम नहीं बोल देना चाहिए, क्योंकि तो बैठे होते कई बार। अब बात करते हैं एक नया योग है वशी योग, वाशी, इसको वाशी बोलते हैं। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये दो योग होते हैं, एक वाशी होता है और एक वेशी होता है। ठीक है। तो वाशी योग का मतलब ये है कि कुंडली में सूर्य से 12वें स्थान में चंद्रमा के अतिरिक्त कोई ग्रह ना हो तो वाशी योग। ठीक है। अब सूर्य को हमने केंद्र में ले लिया और उससे 12वें हमने कर दिया चंद्र को। अगर वो नहीं है चंद्रमा, जैसे चंद्र से 12वें हमने किया था अनफा, हाँ जी, अब सूर्य से 12वें बन गया वाशी। ठीक है।
क्लियर हो गया ना पॉइंट। क्लियर। अब बात करते हैं वेशी योग। उसका फल नहीं बताया आपने। वाह। फल तो 12वें हो तो मंगल हो तो जातक परोपकारी होता है, अपनी माता का हित करने वाला होता है। बुध हो तो कोमल स्वभाव का है। गुरु हो तो धन संचय करने वाला प्रसिद्ध होता है। शुक्र हो तो कामी होता है। शनि हो तो दयालु भी होता है। तो अलग अलग वो जैसे ग्रह की नेचर है वैसा ही बाकी होगा। ग्रह का नहीं। बाकी का इसमें नहीं है, वो जैसा ग्रह है वैसा ही फल देगा भाई। अच्छा अच्छा ठीक। सीधी बात है। राहु है तो प्रपंची होगा। बस तो अलग अलग हाँ। अब चंद्र की। वेशी योग की बात करें तो सूर्य से दूसरे स्थान में चंद्रमा आ जाए ठीक है जी। तो तो वेशी योग बन गया। वेशी योग का ऐसा फल क्या है? ऐसा योग जो जातक होता है मंगल हो, जैसे दूसरे स्थान में मंगल हो सूर्य से दूसरे, तो जातक वाहन चलाने में कुशल होता है। सूर्य से दूसरे स्थान में बुध हो तो जातक सुंदर होता है। सूर्य से दूसरे स्थान में गुरु हो तो जातक बुद्धिमान और धैर्यवान होता है। दूसरे स्थान में शुक्र हो तो गुणवान और लोक विख्यात होता है। और शनि हो तो वाणिज्य का काम करता है, गुरुजनों की द्वेष रखने वाला भी होता है। वैशी योग वाला जातक स्थूल शरीर का होता है, दयालु होता है, वाकपटु होता है, कुछ आलसी होता है और तिरछी दृष्टि वाला होता है। तो बात तो यही है कि सूर्य से दूसरे चंद्रमा आ जाए तो वैशी योग है। बस सूर्य को केंद्र में रख लिया, एक दूसरे लगन करता है कुंडली एक बना बाहर दी करता है। तीनों तीनों में। बस चंद्र बस कुंडली बना दी, हाँ सूर्य हाँ कुंडली बना दी। बस बस बस। अब एक इनके अलावा एक योग और होता है, उसको उभयचारी योग बोलते हैं। कौन सा जी? उभयचारी। उभयचारी। इस योग में क्या है कि जन्म कुंडली में सूर्य से दूसरे और 12वें दोनों स्थानों में चंद्रमा के अतिरिक्त कोई ग्रह ना हो तो इसको उभयचारी योग कहते हैं। दूसरे और 12वें चंद्रमा के अतिरिक्त कोई ग्रह ना हो ठीक है जी। तो इसको उभयचारी योग बोलते हैं। उभयचारी योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति समान शारीरिक अवयवों वाला, मतलब इसकी बॉडी अच्छी होती है, सुंदर मध्यम कद वाला, बलवान, स्थिर स्वभाव वाला, सरल दृष्टि, गंभीर, क्षमाशील, सभी प्रकार की संपत्तियों से युक्त, अचल संपत्ति वाला, सतोगुणी, सेवकों से युक्त और राजा के समान सुखी होता है। और उभयचारी योग अगर खराब हो तो मनुष्य दरिद्र होता है, रोगी होता है और पराधीन होता है। तो बेसिकली ये कुछ योग थे जो आपके डेली लाइफ में आते हैं। फिर और कोई इसके अलावा इम्पोर्टेंट योग होंगे तो उनकी चर्चा मैं अगले सत्र में करूँगा। ये आपका योगों का संक्षेप चैप्टर।